हम लोगों ने अभी जय राधा माधव से भगवान का आह्वान किया और अभी मंगलाचरण के बाद जो है विषय पे चर्चा आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुदीर्ये। छन्दसकथा कृष्णा पुण्यशब्दः कीर्तन हृदयन्तोऽसि अभद्राणि विदनति श्वसतम्। नष्टप्रेयेषु अभद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है कृष्ण प्रेम, और इसमें जो है हम जो है वो राधा रानी के विषय में भी चर्चा करेंगे, कैसे जो है कृष्ण का प्रेम होता है। तो कुछ समय पहले जो है ये चर्चा हुई थी। हरि बोल प्रभु जी, आपके दोनों माइक ओपन है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इको आ रहा है। एक माइक वो दूसरा वाला बंद कर दीजिए। तो कुछ समय पहले चर्चा हुई थी कि जो है वो ये प्रेम जो है वो इस संसार में होता है कि नहीं। बंद तो प्रेम इस संसार में होता है कि नहीं, तो ये विषय जो है इसके बारे में सब जगह चर्चा होती रहती है। और प्रेम विभिन्न प्रकार के होते हैं संसार में। और कल राधा जी का आविर्भाव दिवस है, राधाष्टमी है कल। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्रेम क्या है। तो प्रभुपाद जी प्रेम की क्या परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है संस्कृत में इसे परम उच्च स्थिति को प्रेम कहते हैं। यानी कि जो भी स्थिति मानव भावनाओं में होती है उसकी सबसे उच्च स्थिति है प्रेम। तो हेतु रहित जो प्यार होता है उसको प्रेम कह सकते हैं। यद्यपि प्रेम और प्यार जो है पर्यायवाची नहीं है, तथापि प्रेम को प्यार की सर्वोच्च स्थिति कह सकते हैं। तो ये एक जैसे शब्द नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक संसार में जिसे हम प्यार वगैरह कहते हैं उसकी जो सबसे उच्च स्थिति है वो प्रेम। सो सबसे संसिद्ध मनुष्य वही है जिसे प्रेम प्राप्त हो चुका है। श्रीमद् भागवत में इसका अनुमोदन है, मतलब किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्तों के संग से ही जीव की कृष्ण भावनामृत में रुचि संभव है। इस कृष्ण भक्ति का जीवन में आचरण करने से उसे भाव और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में तो, इस भौतिक संसार में प्रेम है ही नहीं वस्तुतः। और वो क्यों कह रहे हैं थोड़ा समझते हैं, कैसा ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका लेक्चर है 1972 का, लॉस एंजलिस में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम का मतलब लोग प्यार समझते हैं, लेकिन ये केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है। क्यों है ऐसा? बोल रहे हैं इस जगत में जो है एक तरुण और तरुणी जो है उनमें प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है वस्तुतः, वो एक प्रकार का काम है। क्यों है? क्योंकि वो देखा गया है कि
कुछ दिन तक तो वो चलता है और उसके बाद उनमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है और वो टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि प्रेम ऐसा नहीं हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रेम अपुम अर्थो महान, कृष्ण प्रेम अपुम अर्थो महान, यानी कि हर व्यक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम होता है और वही प्रेम है जो स्वाभाविक प्रेम है। और हमारे को क्योंकि पता नहीं होता, जनमानस को पता नहीं होता, इसलिए वो प्रेम जगह जगह वितरित करता रहता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट लव इन सो मेनी वेज अप टू द डॉग, मतलब कि कई बार लोग अपने कुत्ते को भी बड़े प्रेम से पालते हैं, प्यार से सोचते हैं, और वो जो प्रेम उन्हें कृष्ण को देना चाहिए उसको भी दे देते हैं। तो वो बोलते हैं प्रभुपाद जी ये माया है, हमें पता नहीं है प्रेम कहाँ देना है और क्यों काम है एक तरह का। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इसको बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया। वो बोल रहे हैं कि काम क्यों है, आत्म इंद्रिय प्रीति, यानी अपने ही इंद्रियों को सुख देने के लिए हम किसी से प्रेम, मतलब कहने के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं करते। क्योंकि जैसे तरुण तरुणी के उदाहरण में, जो तरुण है वो भी अपनी इंद्रिय तृप्त करना चाहता है, तरुणी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहती है। तो इस तरीके से जब उनकी इंद्रिय तृप्ति से किसी प्रकार से कोई असंतुष्टि होती है, तो फिर वो अपना जो स्वार्थ है उसको आगे रखते हुए उसका त्याग कर देते हैं उस संबंध का। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वार्थ नहीं हो सकता, प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती हैं। प्रेम का मतलब है निस्वार्थ होता है और बिना अपेक्षा के होता है। और हम सुनते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम रोज पढ़ते हैं तो आखिरी जो स्टांजा है उसको हम याद करें, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथा तथा विदतो लंपटो मत प्राण नास्तास्तु न परहा, यानी कि अगर भगवान कृष्ण हमें लंपट के जैसा भी व्यवहार करें, यानी हमारा हृदय तोड़ दें, फिर भी वो हमारे प्राणनाथ है। तो ये है प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नामा, that when the same propensity of love is transferred to satisfying Krishna's senses, it is called love। यानी कृष्ण की इंद्रियों को अगर हम तृप्त करने का प्रयास करेंगे, ना कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि का, तब वो प्रेम है, तभी प्रेम होगा। और फिर उसमें जो सबसे परम जो उदाहरण है वो गोपियों का है, क्योंकि वो केवल कृष्ण को तुष्ट करने के लिए ही उनका जीवन था। और उन गोपियों में भी जो सर्वोच्च गोपी है वो है राधा रानी। तो यहाँ पर सब लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हर प्रकार से व्यवहार करते हैं, नहीं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वृंदावन में गोपियां सिर्फ कृष्ण को आकर्षित करने के लिए अपना हर तरह का व्यवहार करती हैं। तो कई बार जो होता है, हमारे संप्रदाय के लोग जब वृंदावन जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे आप तो राधे राधे नहीं बोलते हैं, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। तो हमारे संप्रदाय में राधा रानी बहुत प्रमुख स्थान पर हैं। और ये प्रभुपाद जी ने जो है, जो ये लिखा है, ये हर सॉन्ग बुक में लिखा हुआ है, आप इसको निकाल सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो उन्होंने विवेचना करी है, यहाँ पे हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का स्वरूप है, और कृष्ण व राम शब्द स्वयं भगवान को संबोधित करने के स्वरूप है। कृष्ण और राम दोनों का अर्थ होता है परम आराध, और हरा भगवान की परम आराधनी शक्ति है, जिसे संबोधनार्थ हरे में परिवर्तित किया जाता है। और आदि शक्ति कौन है? राधा रानी। हरे मतलब राधा रानी। और माया नामक भौतिक शक्ति भी भगवान की भवशक्तियों में से एक है, और हम जीवात्माएं भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। जीवात्माएं भौतिक शक्ति से उत्तम मानी जाती हैं। जब उत्तम शक्ति निम्न शक्ति का संस्पर्श करती है तो बेमेल परिस्थिति उत्पन्न होती है, किंतु जब उत्तम तटस्थ शक्ति हरा नामक उत्तम शक्ति के संस्पर्श में होती है तो जीवात्मा अपनी सुखी स्वाभाविक स्थिति में होती है। हरे कृष्ण और राम ये तीन शब्द महामंत्र के दिव्य बीजाक्षर हैं। इसका जप या कीर्तन भगवान एवं उनकी अंतरंगना शक्ति हरा के प्रति बद्ध जीवात्मा को संरक्षण देने हेतु आध्यात्मिक पुकार है। यह पुकार बालक के अपनी माँ के प्रति गंभीर
होने के सदृश है। तो माँ हरा भक्त को परम पिता हरि या कृष्ण की कृपा प्राप्ति में सहायता करती है, और भगवान इस महामंत्र को गंभीरता पूर्वक उच्चारने वाले के प्रति स्वयं प्रकट होते हैं। अतः आत्म साक्षात्कार की कोई अन्य पद्धति इस युग में महामंत्र जप कीर्तन जितनी प्रभावशाली नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, और सबसे पहले राधा रानी को पुकार रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, जपिए और सदा प्रसन्न रहिए, क्योंकि हमें राधा रानी की कृपा होगी। राधा रानी जो है हमें कृष्ण से मिलाएंगी। कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है। पूरे संसार में केवल कृष्ण ही है जो इस पूरे संसार के पालक है, पालनहार है, और उससे जो है हमारा संबंध हो जाएगा भगवान से, जो जिसको हम भूल चुके हैं। इसके बाद हम सदा प्रसन्न ही रहेंगे और कोई अवस्था हमारी होगी नहीं। तो महाराज ने ये गोपियों के बारे में काफी चर्चा होती है अन्य संप्रदायों में। राधा कृष्ण की जो भक्ति है इसकी बड़ी चर्चा होती है, और कई बार प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि जो 10वां खंड है भागवतम का, वो राधा कृष्ण और फिर जो है उनकी लीलाओं के संबंध में है। लेकिन उसको कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंच जाए, मतलब उसको बड़ा सस्ता समझ के उसकी ओर अपने आप का मार्ग ना प्रशस्त करे, बल्कि 9 खंड पहले पढ़ने के बाद वो समझे। और 10वें खंड के लिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक लिखी है, जिसको कि हमें जो है वो पढ़ना चाहिए। अगर हमें 10वां खंड हम नहीं पहले ही समझना चाहते हैं तो हमें कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए, जिसमें प्रभुपाद जी ने अच्छे से 10वें खंड के बारे में बता दिया। तो महाराज ने ये गोपी गीत बताया था, और गोपी गीत की जो उन्होंने व्याख्या करी, हमें महाराज से और परंपरा में समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो संबंध है इसको बहुत गलत तरीके से भी बहुत संप्रदायों ने प्रस्तुत किया है और समझा है, और खास तौर से सहिजिया लोगों ने, जिनको सहिजिया कहते हैं। तो ये गोपी गीत जो है 31वां अध्याय है 10वें खंड का, और यहाँ पे गोपियां जो हैं भगवान को पुकार रही हैं। और जब वो पुकारती हैं, ऐसा है कि रासलीला में भगवान जो है उन्होंने देखा कि गोपियों में कुछ अहंकार आ गया है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। और जब वो नहीं दिखते हैं तो गोपियां फिर भगवान की को प्रार्थना करती हैं। तो इसके 2 श्लोक हम पढ़ेंगे। महाराज ने हमको 2 श्लोक बताए हैं, एक पहला श्लोक और 15वां श्लोक इस अध्याय का। गोप्य ऊचु जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदरा शशतत्र ही दैति दृश्यताम दीक्षुतावकाश तवै धृता स्व ताम विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही ये भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है, और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रहती हैं, और अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार ये गोपियां जो हैं, भगवान जो छिप गए हैं उनको पुकार रही हैं। और फिर गोपियां बोलती हैं, ये 15वां श्लोक है, अटति यद भवान आनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ा उदीक्षताम पक्षम कृत दृश्याम। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख, जो घुंघराले बालों से शोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं,
तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया। तो इस समय ये ब्रह्मा जी को कोस रही हैं, ये ब्रह्मा जी को कोस रही हैं, क्योंकि सृष्टा तो ब्रह्मा जी हैं। और ये त्रुटि, उन्होंने बोला कि जब हम आंखें तो पलक झपकती हैं तो उसमें एक त्रुटि का समय निकल जाता है। एक त्रुटि का समय है 1 सेकंड का 1/17वां भाग, 1/1700 सेकंड, इसमें लिखा हुआ है ये त्रुटि। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि कैसे गोपियां जो हैं, इनकी भक्ति जो है और भगवान में जो प्रेम है वो कैसे अहेतुकी है और अप्रतिहता है, यानी अनइंटरप्टेड। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रेम जो सच्चा प्रेम है उसका एक उसका परीक्षा की जा सकती है। एक तो हमने पढ़ा कि वो उसमें कोई विलग नहीं होता, दो अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, तरुण तरणी आते हैं छोड़ देते हैं, नहीं कि वो प्रेम नहीं है। और दूसरा एक और लक्षण है इसका कि ये बिना रुके किए प्रेम होता है, यानी कि जो गोपियां हैं उनको एक त्रुटि का समय जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति प्रेम में होता है या किसी तरह की सेवा कर रहा होता है, प्रेम में अपने परिवार की सेवा कर रहा होता है, अपनी स्त्री की सेवा कर रहा था, उसको करने के बाद वो थोड़ा सा थक जाता है, या जो स्त्री जो है थक जाती है, फिर उसको थोड़ा सा उसको अपना जो थकावट मिटाने के लिए उस जो भी वो कार्य कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसको रोकना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे जो प्रेम है वो एक त्रुटि के लिए भी ये गोपियां जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती भगवान से अलग होना। तो ये दूसरा लक्षण है कि इसके अंदर व्यक्ति जो है उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं, उसको बोलते हैं भोग और त्याग का चक्र। पहले भोग यानी कि दोनों का मिलन हो रहा है, और त्याग मतलब थोड़ी देर के लिए कहना कि अब थक गया, अब हम जो है फिर से जैसे वो प्रभुपाद जी ने और भी बहुत से उदाहरण दिए हैं कि कोई व्यक्ति एक किसी अपनी सेवा से बहुत प्रेम करता है, लेकिन 6 दिन वो सेवा करता है, उसे रविवार को जो है वो सेवा छोड़ना चाहता है क्योंकि वो बहुत थक जाता है, और फिर वो फिर मंडे से फिर काम करने आता है। तो ये बोला है भोग त्याग का चक्र जो है सच्चे प्रेम में नहीं होता, क्योंकि वो 24/7 होता है, 24 घंटे 7 दिन। और जैसे हमने गोपियों के उदाहरण में देखा कि गोपियां लगभग 85 राधा रानी करीब 85-90 वर्ष तक विरह में रहीं। पहले 15 वर्ष तो भगवान कृष्ण के संग रही और उसके बाद करीब 90 साल तक विरह में रहीं, लेकिन उनका प्रेम जरा सा भी कम नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं प्रेम। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको प्रेम बोला। अब प्रश्न ये आता है कि ये भगवान ने गोपियों को विरह क्यों किया, क्योंकि क्यों अलग हुए भगवान? 15 साल की आयु के बाद भगवान चले गए वहां से, तो भगवान ने उद्धव को भेजा वहां पर गोपियों को बताने के लिए, उनको धानस बताने के लिए, और अपना संदेश दिया। उस संदेश में उन्होंने बोला है कि जिस असली कारण से तुम सबों की आंखों की प्रिय वस्तुरूप मैं तुम लोगों से अति दूर रह रहा हूं, वह यह है कि मैं अपने प्रति तुम सबों के चिंतन को प्रगाढ़ करना चाहता हूं, और इस तरह तुम्हारे मनों को अपने अधिक निकट लाना चाहता था। यानी भगवान चाहते थे कि वो भक्ति और उनका प्रेम जो है और प्रगाढ़ हो जाए, इसलिए वो वहां से अलग हो गए थे। जब प्रेमी दूर होता है तो स्त्री उसके विषय में अधिक सोचती है, बजाय इसके कि जब वह उसके समक्ष उपस्थित। चूंकि तुम्हारे मन पूर्णता मुझ में लीन रहते हैं और अन्य सारे कार्यों से मुक्त रहते हैं, तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो, इसलिए तुम लोग तो महाराज क्या बताते हैं कि जब भक्ति इस प्रकार होती है तो वो बोलते हैं कि जब भक्ति भगवान की ऐतिका प्रताहता होती है तो वहां पे शरद इंदिरा होती है। यानी शरद इंदिरा मतलब वहां पर लक्ष्मी देवी का निवास हमेशा होता है। और अगर हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, भगवान से प्रेम करने की राह पर नहीं है,
तो हमारे इसको पदम पदम विपदम होता है, यानी कि पद पद पर हमारे पर विपदा आती है हर कदम पर। तो महाराज जी बताते हैं कि अगर हमारा जीवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो तो हम प्रभुपाद जी की भांति भगवान का यशोगान कर पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान का यशोगान करते थे, इसलिए वे चिरकाल पर्यंत यशस्वी बन गए। आज भी सभी लोग प्रभुपाद जी की जय कर रहे हैं और उनका यश बढ़ता जा रहा है। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर यश या अन्य कोई प्रेरणा के सोच से प्रेरित होता है तो वह केवल असफलता का भागी होता है और अपयश भी प्राप्त करता है। यानी हम देखते हैं कि और क्षेत्रों में जो लोग इतनी प्रगति करते हैं, जैसे राजनीति आदि में, वो देखते हैं कि वो उनकी जो प्रगति होती है, जो भी वो उन्होंने जो भी सफलता से अपने प्राप्त किया होता है, वो स्थायी नहीं होता है और उसके बाद उनका यश भी बड़ी जल्दी अपयश में बदल जाता है। और महाराज जी ने ये भी बताया है कि ये जो देह है, ये हमारा जो शरीर है, ये खून से, रुधिर, मांस, विष्ठा, मूत्र आदि का बना हुआ है। और जब इस देह और इससे संबंधित वस्तुओं से हम जब तक विरक्त नहीं होते, तब तक कृष्ण की शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते। यानी कि हमें जरा अगर विरक्ति नहीं आती है, हम अगर चिपके रहते हैं कि हमें अपने शरीर से अपनी इंद्रिय तृप्ति बड़ी अच्छी लगती है, हमें अपने शरीर, अपने संबंधी बहुत अच्छे लगते हैं, अपने शरीर से जुड़े हुए मित्र बड़े अच्छे लगते हैं, तो क्या होगा कि हम अगर थोड़ा सा भी इससे विलगाव नहीं करते हैं तो फिर हमारा शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। और ये ज्यादातर लोगों की स्थिति है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो ऐसी अवस्था में हमारा कृष्ण, और होता क्या है ऐसी अवस्था में, जो हमारी कृष्ण भक्ति होती भी है तो वो मिश्रित होती है, उसमें कुछ मिला होता है हेतुकी होती है, किसी हित के लिए की जाती है, अथवा वो ढोंगी होती है। ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, भक्ति है ही नहीं हमारे पास। इन तीनों में से कोई अवस्था हो सकती है हमारी, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में भी एक साधन है जो हमें फिर भी बचा सकता है। वह क्या है? कि किसी सिद्ध प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन। क्योंकि जो सिद्ध प्रामाणिक गुरु है उसके पास तो प्रेम है, उसके पास विरक्ति भी है, उसके पास संन्यास है। तो ये शुद्ध प्रामाणिक गुरु जो है हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, और उसके पास कृष्ण प्रेम भी है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करना है तो हमें जो है अपनी परंपरा में आना पड़ेगा। तो ये महाराज जी बताते हैं। और हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा ये है कि हम जो है राधा रानी की और कृष्ण की सेवा करते हैं। और राधा रानी की जो सहायिकाएं हैं वो हैं गोपियां, और गोपियों के जो सहायक हैं वो हैं मंजरियां, और वो मंजरियां जो हैं वो हमारी परंपरा के गोस्वामी हैं। तो इस प्रकार से हम राधा रानी तक पहुंचते हैं और राधा रानी फिर हमें कृष्ण से मिलाती हैं। फिर महाराज जी कहते हैं कि हमें जो है बस सहजिया भाव नहीं लाना चाहिए। सहजिया भाव का मतलब है कि हम बाह्य रूप से प्रदर्शित करें कि हम बड़े पहुंचे हुए हैं, हम क्रंदन करने लगे, कुछ तरह का ढोंग करने लगे। या फिर सहजिया लोग यहाँ तक भी करते हैं कि कुछ पुरुष जो है वो स्त्रियों जैसा, गोपियों जैसा जो है वो वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो वो सब ना करें, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं कि हम अंदर से कितने भगवान से जुड़े हुए हैं, और भगवान के सामने हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो वो ना करें। और दूसरी बात है कि महाराज जी कहते हैं कि हम अपनी स्थिति के अनुसार, स्थानीय स्थिति जैसी है उसके हिसाब से हम भक्ति करें। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम 1 टन का दिखावा करते हैं तो उससे बेहतर है कि हम कुछ कुछ ग्राम का, हम बहुत कम वेट का जो है हम अपने सच्ची भक्ति करें, शुद्ध भक्ति करें। तो जो दिखावा है वो उसकी कोई विशेष महत्व नहीं, और उसकी संस्तुति नहीं की जाती है। तो भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए संसार में रहते हुए? गोपियां जो है अपना क्या उदाहरण देती हैं, कैसे गोपियां करती थी, कैसे भक्ति करती थी। तो गोपियों की भक्ति ऐसी थी कि जैसे कुछ गोपी जो थी वो अलग अलग कार्य करती थी। कई बार वो, क्योंकि ज्यादातर ये जो गोपियां थी
ज्यादातर जो गोपियां थी ये दूध का, दही का, मक्खन, घी आदि इसको जो है वो बेचने जाती थी। और वहां पे जाके, क्योंकि उनको ध्यान में हमेशा कृष्ण रहते थे, तो वो कई बार कहती थी कि मक्खन ले लो, दही ले लो के बजाय बोलती थी कृष्ण दामोदर माधवेती, ऐसे भगवान का नाम ले लो। कई बार धन लेना होता था तो कहते थे कृष्ण का दामोदर माधवेती, उनके मुंह से निकल जाता था, क्योंकि वो भगवान का ध्यान करती रहती थी अपना कार्य करते करते। तो महाराज जी बताते हैं कि इस संबंध में जो है ये बिल्वा मंडल ठाकुर ने गोविंद दामोदर स्तोत्र लिखा है। ये गोपियों की भावनाओं को बड़े अच्छे से प्रदर्शित करता है। तो ये जो बात हमने बोली कि वो कैसे मक्खन बेचती थी, दही बेचते, वो उनको भगवान का ध्यान रहता था, तो वो श्लोक है महाराज जी उसको पढ़ते हैं और मतलब रिसाइट करते हैं। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मोरार पदार पित चित्त वृत्ति धत्यादिकम वशद भोजद गोविंद दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। यानी कि घर घर जाती थी ये गोपियां और भगवान का नाम लेती थी, और यही इनका योग था। सुखम शयाना निले निजेपे नामानि विष्णु प्रवदन्तो मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। कोई भी व्यक्ति अगर अपने शयन भी कर रहा है, पड़ा बिस्तर पे है, वहां पे भगवान का नाम ले रहा है, तो भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं स्मरणे नियमन अकाला, यानी भगवान जो है उसका अपना सानिध्य दे देंगे। जीवे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। यानी हमारी जीवा को बहुत सारी जो हम लोग वार्ता करते हैं बड़ी मीठी लगती है, लेकिन भगवान का नाम उससे भी सबसे मीठा है, और हमारे सब तरह के जो कष्ट हैं उनका विनाश करने वाला है। सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम देहावसाने इदमेव चाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। यानी सुख में हम समझ सकते हैं भगवान के बारे में, दुख में समझ सकते हैं भगवान के बारे में, और देह छोड़ते वक्त भगवान का हम एहसास कर सकते हैं अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं, तो हमें भगवान का सानिध्य हमेशा प्राप्त होगा, और अपनी मृत्यु के बाद हम भगवान के पास, भगवान के धाम जाएंगे। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जीवे बिभस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। संसार कूपे पतितो अत्यगाधे मोहन गुणे विषयाभितप्ते करावलंबम नमदेहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये गोपियों का भाव है, संसार कूपे पतितो अगाधि का मतलब है कि ये जो संसार है इसको हम ऐसे समझें कि एक एक अंधा कूप है। एक कथा भी है इसके संबंध में कि संसार को एक अंधा कूप बताया गया है, उस अंधे कूप में हम गिर गए हैं जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, और उस अंधे कूप में जब हम गिरे हुए हैं तो एक डाली से लटके हुए हैं, और उस डाली को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा एक काला चूहा। सफेद चूहा जो है वो दिन है, काला चूहा रात है। यानी हमारा समय जा रहा है, जब वो डाली कट जाएगी तो हम नीचे गिरेंगे, और नीचे एक सब बैठा हुआ है उस कुएं के जो काल है। तो इस प्रकार हम बड़ी विषम स्थिति में हैं, और ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल रही है। वो कैसे मिल रही है कि कहीं वहीं पे एक शहद का छत्ता है ऊपर, जहां से बूंद बूंद शहद टपक रहा है।
तो हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हम उस बूंद बूंद शहद को चखने में बड़े ही उसमें लिप्त हैं, और हम ये सोच नहीं पा रहे कि मृत्यु आ रही है। तो ये भक्त गा रहा है, संसार कूपे पतितो ही अगाधि, तो हमें बचा कौन सकता है? भगवान या उनके भगवान के भक्त कुएं के बाहर से, जो कुएं के बाहर हैं, जिन्होंने जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ दिया है, वो हमें बता सकते हैं। और करावलंबम यानी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें निकालिए इस कुएं से अपना हाथ देके। अब राधिका देवी जो है दूसरे रूप से भी, जो है छद्म रूप से, जो है हमारे संप्रदाय में है। हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो राधा कृष्ण का जो है वो युगल रूप, और अनंत संहिता में जो है इसके बारे में कहा गया है, और भी जगह ये बताया गया है, और भी शास्त्रों में। हमने सिर्फ एक यहाँ पे उदाहरण दिया है। हरि श्री राधिका देवी हरि कृष्णा प्रकीर्तिता, एकत्व चतयो साक्षात इति गौरा हरिम विदु। स्वर्ण के समान देवी राधा को गौरी के नाम से जाना जाता है, और सांवले भगवान कृष्ण को हरि के नाम से जाना जाता है। ये जानते हुए दोनों के युगल रूप को ज्ञानी रूप गौर हरि कहते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया इस युग में युगल रूप में, क्योंकि वह समझना चाहते थे कि राधा रानी की जो है वो क्या भावनाएं हैं कृष्ण के प्रति, और उन भावनाओं को उसका अनुभव लेने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है युगल रूप लिया, राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप, जिस रूप जो हम देखते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का रूप है। अब हम ये देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही लिखा है कि जो व्यक्ति संसार में है उसको समय लगेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, इसका क्रमिक विकास होगा उसके प्रेम का, क्योंकि भगवत प्रेम इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो पहले गन्ने का बीज होता है, फिर गन्ना, तब गन्ने का रस होता है। जब इस रस को उबाला जाता है तो वो शीरा बनता है, और शीरा जब ठोस होता है तो गुड़ बनता है, फिर चीनी बनती है, और चीनी को फिर गाढ़ा किया जाता है तो मिश्री बनती है। तो ये जो मिश्री है उसको हम कह सकते हैं भगवान का प्रेम है। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर हम परंपरा को माने, गुरु और गौरंग को माने, और जो उन्होंने आदेश दिया उनको माने, तो हम जो है उनके कहे अनुसार कार्य करें, तो हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति अंततः हो जाएगी। अब एक और प्रश्न है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हमारे संप्रदाय में जो है वो प्रेम जो है राधा रानी का प्रेम जो है, कई संप्रदायों में अलग अलग भावों से राधा कृष्ण के प्रेम की का वर्णन हुआ है, और अलग अलग से पूजा भी जाता है। तो हमारे संप्रदाय में विशेष रूप से जो बल दिया जाता है, एक तो परकीय भाव, और दूसरा भाव है विरह का भाव। तो ये दो हैं। परकीय भाव का मतलब है कि राधा कृष्ण जो है वो अपने वैवाहिक संबंध के बाहर उनका संबंध है, और स्वकीय भाव का मतलब है कि राधा कृष्ण का पति पत्नी के रूप में संबंध है। तो परकीय भाव, और दूसरा संबंध है विरह में, क्योंकि राधा रानी लगभग 85-90 वर्ष जो है विरह में रही। कृष्ण जो है उन्होंने वृंदावन नहीं आए वापस, और इस तरह से जो विरह भाव है उसकी प्रधानता है। वही छठ गोस्वामी विरह भाव का प्रदर्शन करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु भी उसी का प्रदर्शन करते हैं। और विरह भाव में क्या सुख है और विरह भाव की क्या महत्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो छठ गोस्वामी अष्टकक है वो कहती है कि मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो प्रेम उन्माद के वशीभूत होकर, विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर, प्रमादी की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे, और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो हे वज्र की पूजनीय देवी राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे व्रज राजकुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो, अथवा कालिंदी के कमनीय फूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से परम विहल होकर ब्रजमंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। तो इस बात को हम समझें कि हम
इसीलिए राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इसके प्रभुपाद जी भी उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सी लीलाएं जो हैं वो उन लोगों के मिलन की हैं, लेकिन हमारा जो भाव है वो हमारे संप्रदाय का वो विरह का है, यानी कि वर्शिप इन द मूड ऑफ सेपरेशन। चैतन्य महाप्रभु सेपरेशन के मूड में है, भगवान मिल नहीं रहे हैं और वो तड़प रहे हैं भगवान के लिए, और इस प्रकार से वो अपने प्रेम को प्रगाढ़ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने राधा और कृष्ण के संबंध में थोड़ा पढ़ा। अब राधा रानी के कुछ गुण जो हैं हम पढ़ते हैं। तो कल राधाष्टमी है, तो हमें समझते हैं कि राधा रानी का जो तत्व है वो क्या है और उनके क्या गुण हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं, उनका शरीर भगवत प्रेम का वास्तविक रूपांतर है। वे कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय संगिनी हैं, जो सारे जगत में सुप्रसिद्ध हैं। यानी कि भगवान का जो प्रेम स्वरूप है वह राधा रानी है। हम उन भगवान गोविंद की पूजा करते हैं जो गोलोक धाम में राधा के साथ निवास करते हैं। ये राधा उनके आध्यात्मिक स्वरूप के समान है और आनंददायिनी ह्लादनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी अंतरंग सखिया उनके स्वरूप के विस्तार रूप हैं और सदैव आनंदमय रस से परिव्याप्त रहती हैं। श्रीमती राधा रानी वह महाभाव ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। श्रीमती राधा रानी का वह महाभाव ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। उनका एकमात्र कार्य कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना रहता है। तो ये राधा रानी अपने उदाहरण से बताती हैं कि कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि हैं और अन्य गोपियां यथा ललिता विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर के विस्तार रूप हैं। श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर उज्जवल कांति वाला है तथा समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण है। उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित उपटन के समान है। श्रीमती राधा रानी पहला स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती हैं और दूसरा युवावस्था की अमृत में करती हैं। दोपहर के स्नान के बाद श्रीमती राधा रानी शारीरिक कांति के अमृत से पुनः स्नान करती हैं और तब लज्जा रूपी वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी काली रेशमी साड़ी होती है। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का स्नेह उनका ऊपरी वस्त्र है, जिसका रंग गुलाबी है। श्रीमती राधा रानी के निजी सौंदर्य की उपमा कुमकुम नामक लाल चूर्ण से की जाती है। अपनी सखियों के प्रति उनका स्नेह चंदन लेप की तरह है और उनकी हंसी और मधुरता कपूर के समान है। इन सब को मिलाकर उनके शरीर पर लेप किया जाता है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानो कस्तूरी की प्रचुरता है। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। प्रछन्न मान तथा ढका हुआ क्रोध उनके केश विन्यास है। ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी वस्त्र का आवरण है। कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति उनके चमकीले ओठों पर पान का लाल रंग है। उनकी प्रेम कुटिलता उनकी आंखों में लगा काजल है। उनके शरीर में सजे हुए गहने दीप्तिमान सात्विक भाव हैं और इन स्थायी भावों में हर्ष प्रमुख है। ये सारे भाव उनके शरीर के गहनों के समान हैं। उनका सुंदर चौड़े मस्तक पर सौभाग्य का तिलक है। उनकी विविध प्रेम व्यवहार मणि है और उनका हृदय लाकेट है। श्रीमती राधा रानी की गोपी सखियां उनकी मानसिक क्रियाएं हैं, जो कृष्ण लीलाओं पर ही केंद्रित रहती हैं। वे अपना हाथ युवावस्था की प्रतीक अपनी सखी के कंधे पर रखती हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य मणियों से पूर्ण खान के सदृश हैं। उनका दिव्य शरीर अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है, तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? पुनः उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघराले हैं। उनकी दोनों आंखें हमेशा चंचल रहती हैं।
चूंकि श्रीमती राधा रानी के सारे दिव्य गुण प्रकट हैं, अतएव अकेले ही वे श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की रानियों में से एक सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गुणों के लिए इच्छा करती रहती हैं। सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी के सजने की कला सीखती हैं और विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य गुणों के लिए इच्छा करती हैं। वशिष्ठ और पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पतिव्रत तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है चैतन्य चरितामृत में, यारा सद्गुणा गणने कृष्णा न पाए पार, तार गुणा गणिबे खेमने जीव छार। स्वयं भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। तो इसके बाद जो मुख्य बात यहाँ लिखी गई है कि राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गुण हैं, उन्हें दास से सख्या वात्सल रसों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में एकमात्र गोपियां को ही यह अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती हैं। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की इन लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता, केवल उन्हीं के संयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। गोपियों के सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव के भगवान की पूजा करता है और गोपियों के बच्चनों पर चलता है, वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजोमय हैं, वे मूर्तिमान सुख हैं, अनंत और सर्वशक्तिमान हैं। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते। अतः गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों के शरण के लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है। तो इस तरह प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियों का ही हमें गोपियों की शरण लेनी पड़ेगी, हमें राधा कृष्ण और कृष्ण तक पहुंचना है। तो और गोपियों की शरण हम ऐसे लेते हैं कि गोपियों की जो सखियां हैं, जो सहायिकाएं हैं, वो मंजरियां हैं, और मंजरियां जो हैं वो हमारे जो गोस्वामी हैं, छठ गोस्वामी, ये स्वरूप हैं उन मंजरियों का। और हमारे जो परंपरा में गुरु हैं वो सब इनके सहायक हैं, सहायिकाएं। तो इस प्रकार जो है परंपरा का पूर्ण रूप से हम आश्रय लेके राधा कृष्ण तक अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम जो है अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के संग जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने भगवान के बारे में थोड़ा और बताएं, अगर कुछ आप बताना चाहते हैं या कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरि बोल। वी आर वेटिंग फॉर मोर 3-4 minutes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी।
अभी मनोज प्रभु बाहर चले गए थे, लगता है फिर से आए हैं। हाँ बता सकते कि प्रश्न वाला समय चल रहा है। हाँ, किसी का भी कोई प्रश्न या कमेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज आपका हाथ रेज कर सकते हैं, हम अनम्यूट करेंगे और फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो राधा रानी का तत्व है वो तो बहुत ही गुप्त तत्व है, तो हमें हाँ, उनके बारे में ज्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कौन से ग्रंथ रिफर करने चाहिए, हमें गौड़ीय वैष्णव कौन से? बिकॉज प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा कुछ इस पे ना ही लेक्चर दिए है, ना ही कोई बुक में ज्यादा वर्णन किया है राधा रानी जी के लिए, तो हमें क्या रिफर हाँ। करना चाहिए? तो हमें 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 कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए। कृष्ण बुक में राधा रानी के बारे में बड़े अच्छे से दिया गया है। अगर सो आरंभिक अवस्था में हमें कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए। कृष्ण बुक में उन्होंने राधा रानी और गोपियों के संबंध में जो भी कुछ 10वें खंड में है भागवतम के, वो दिया हुआ है उन्होंने। जैसे कि उसमें जो है भ्रमर गीत है या गोपी गीत है या भगवान की जो रासलीला है, वो सारे उसमें अध्याय हैं उसमें कृष्ण। और प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से समझाया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी मतलब संशय नहीं हो सकता, उन्होंने अच्छे से बताया है। तो सबसे पहले हमें कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए। और यस उसके प्रभु जी। बाद जो है हम ये जो जब हम उसको पढ़ लेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, उसमें राधा रानी के बारे में बताया गया है। उसमें रामानंद राय का जो संवाद है, मैं जो पढ़ा था अभी भक्ति उसमें चैतन्य चरितमृत में से ही पढ़ा था। उसमें राधा रानी के जो गुण बताए हैं, वो मैं पढ़ रहा था वहां से। तो राधा रानी के गुण क्या हैं, कैसे राधा रानी जो है वो भगवान को संतुष्ट करती हैं, कैसे गोपियां जो है सहयोग करती हैं, वो बड़े अच्छे से बताया गया है चैतन्य चरितमृत में। और इसके अलावा जो है भक्ति रसम रस सिंधु में बताया गया है। तो ये सारे स्रोत हैं जिसमें राधा रानी के बारे में बड़े अच्छे से प्रभुपाद जी ने बताया और उस तत्व को समझाया है और उस संबंध को भी समझाया है। और कैसे हम उस संबंध में जो है वो कैसे जो हमारा जो विरह का भाव है हमारे संप्रदाय में, वो कैसे प्रधान है, वो भी समझाया गया है। तो मेरे ख्याल से जो है उसमें इतनी आपको मतलब ज्ञान मिल जाएगा कि आप पूरा समझ पाएंगे राधा रानी के तत्व ओके प्रभु जी। बहुत लोग कहते हैं गर्ग संहिता में भी राधा रानी के बारे में वर्णन है, तो क्या ऐसे कोई हमें रिफर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? को। हाँ, तो इसके बारे में जो है बहुत सारी जो है आप देखेंगे लेक्चर भी है कि गर्ग संहिता के विषय में। तो अब ये मैं नहीं बता यही बताना चाह रहा था कि जो हमारे संप्रदाय में परकीय भाव है, यानी कि राधा और कृष्ण का संबंध उनके विवाह से पहले जो संबंध था उसके या जो जब वो तरुण और तरुणी थे, तो वो परिकीय भाव से बोलते हैं, उस भाव में है। और दूसरा जो भाव है जिसको कि हम सेलिब्रेट करते हैं, वो है विरह भाव, यानी कि जब राधा रानी अलग हो गई हैं, गोपियां अलग हो गई हैं। और इसी मूड में ये हैं अपने चैतन्य महाप्रभु और हमारे षट गोस्वामी। ये मैंने पढ़ा इसीलिए कि हे ललिता, हे विशाखा, हे व्रजनंदन, ऐसे ही प्रभुपाद जी और इसी मूड में रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामी तो ऐसे बोलते थे, क्रंदन करते थे। तो जो गर्भ संहिता में जो है वो है स्वकीय भाव, यानी कि उसमें मिलन है राधा कृष्ण का और उस पर ज्यादा जोर है। और यहाँ पे जो है वो दोनों का विलगाव है और उसके ऊपर इसकी स्ट्रेस है। क्योंकि हमारे तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, दोनों तत्व, दोनों जो जो बताए गए हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में ये चीज बताई गई है, इसलिए चैतन्य चरितमृता या फिर भक्ति रसामृत सिंधु इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। बाकी गर्ग संहिता जो है आप पढ़ सकते हैं, वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। और जो है उसका भाव बस वो जो है भाव नहीं है जो षट गोस्वामियों का भाव है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? तो महाराज जी का इसमें ये कथन था, देखिए इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल इश्यूज हैं कि वो क्या है नहीं है। हमारा महाराज जी का इसमें ये था कि हम बस ये बात देखें कि हम कैसे सिंसियर हो जाएं अपनी भक्ति में।
तो राधा रानियां गोपियां अपने उदाहरण से ये सिखाती हैं कि हम सिंसियरिटी रखें और इस शरीर को अपना ऑल इन ऑल ना मान लें कि ये सोचें कि ये शरीर तो है, बस इसी पे है। तो ये जो जितने भी उदाहरण हैं ये हमको बताते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की जो क्या हमारे जो कृष्ण भावना के अलावा हमारी जो इस समय देह भावना है, तो देह आसक्ति है, वो देह आसक्ति और जो हमारी इंद्रिय आसक्ति है उसके ऊपर हम उठें और उस पर जोर दें। और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चाहे कहीं भी हो, चाहे बिल्कुल ही हम आरंभिक अवस्था में हो, हम सिंसियर रहें। तो वो ही सबसे बड़ी बात है। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि अब अगर संहिता है और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और ऐसे चीज पे रखा हुआ है, तो वो तो बड़ी उच्च कोटि की बात है। उस पे अगर हमें कुछ ज्यादा नहीं भी समझ में आए तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। महाराज जी कहते हैं हमारा मेन स्ट्रेस होना चाहिए हम सिंसियर रहें। और सिंसियरिटी ऐसी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। और सिंसियरिटी सीखने का मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा, गोपियों की शरण लिए बिना संभव ही नहीं है। और गोपियों की शरण आप कैसे लेंगे? मंजरियों के द्वारा। मंजरियों की कैसे लेंगे? गुरु के द्वारा। परंपरा में, और परंपरा में कैसे आएंगे? प्रभुपाद। प्रभुपाद की शरण कैसे लेंगे? अपने गुरु महाराज के द्वारा। तो जब अपने गुरु महाराज की आप शरण ले लेंगे तो आप परंपरा में अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। और जब तक हमारी अवस्था उच्च कोटि की नहीं है, परिपक्व नहीं हुए हैं, हमें तो सिद्ध प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक हमारी भक्ति जो है वो मिश्रित रहेगी या फिर हेतुकी रहेगी या कंडीशन रहेगी किसी प्रकार से। तो वो शुद्ध भक्ति होगी नहीं। तो शुद्ध भक्त का ही हमें आश्रय लेना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ये महाराज जी ने अपने लेक्चर में बताया। राजकोट में 2008 में एक लेक्चर दिया है जो मैंने पढ़ा था ना, गोपी गीत, वो उनमें महाराज जी का लेक्चर है 2008 में। 2 लेक्चर हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव से प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री गुरुदेव।